आज कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में चुनाव होना चाहिए और वो महायुति के माध्यम से होना चाहिए, ये हमने तय किया था। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, आदरणीय रविंद्र चौहान, एकनाथ शिंदे साहब की धारणा थी कि मीरा भाईंदर शहर हो या मुंबई हो या ठाणे हो या कल्याण डोंबिवली हो, सभी जगह पे युति होना चाहिए। और मैंने मेरे कार्य क्षेत्र में जहाँ पे मैं विधायक हूँ और संपर्क मंत्री हूँ, मैंने वसी विरार में युति करवाई, हमने एकनाथ शिंदे साहब ने और मैंने ठाणे में युति करवाई। उसी तरह से मीरा भाईंदर में युति होनी चाहिए, ये मतका में था। इसलिए हमने युति होने के लिए ठाणे के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 जगह जो है ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देते हुए हमारे लोगों को हमने चुप बिठाया और उनको हमने टिकटें दी। मगर महायुति के माध्यम से जब मैं नरेंद्र मेहता जी से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुलाया और 50 मिनट बिठा के रखा और खुद बाद में दिल्ली से आए और हमें जैसे 13 जगह आपको अगर चाहिए तो ले लो, क्योंकि वो भी 13 जगह जो आने वाला है वो 13 सीट्स हमारे बलबूते पे आएंगे ऐसा बोला। इसलिए 2 दिन के बाद में तो फॉर्म भरना था, इसलिए युति नहीं करने का उनका इरादा पक्का था। क्योंकि पिछले 13 साल में वो महानगर पालिका में थे, वो खुद महापौर थे, उनकी भाभी महापौर थी और भी महापौर के कार्यकाल में इतने गलत काम उन्होंने किए कि जो गलत काम करने के साथ साथ, क्योंकि सत्ता में होने के साथ साथ उन्होंने अपनी 7-Eleven कंपनी को बड़ा करने का काम किया और उस माध्यम से अनेक गुना जो है उनके ऊपर है। रेप जैसे गुना है, खंडी जी जैसे गुने हैं, दादागिरी, दहशत और फंसाने का अनेक गुना है, कांदड़वन मैग्रोव में भराव करने का उनका गुना है। सत्ता में हम भी है, प्रताप सरनाईक के ऊपर ऐसा कोई 16 साल में एक भी एनसी दिखाओ आप कौन से भी पुलिस स्टेशन में, प्रताप सरनाईक के ऊपर कुछ भी नहीं है। प्रताप सरनाईक ने किसी को फंसाया ऐसा मुझे बताओ 16 साल में? प्रताप सरनाईक के ऊपर एक काला दाग भी किसी का नहीं है, किसी को फंसाया ऐसा कोई बोलता भी नहीं। मगर इनके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं और ये खुद देते हैं कि मेरे ऊपर इतना गुना है, एफिडेविट है। जिन्होंने बलात्कार का आरोप इनके ऊपर किया उनको टिकट देके चुप बैठाते हैं। जिन्होंने गोपीनाथ मुंडे तरन तालाब जो चलाने को इनका सब कॉन्ट्रैक्टर था वो मधुसूदन पुरोहित और एक जो लेडी थी उनको उसने टिकट दे दिया। तो ऐसी जगह पे खून, मारामारी, खंडनी, पर्यावरण का नाश, ऐसे काम करने वाले लोगों को अगर इन्होंने टिकट दे दी है तो मीरा भाईंदर शहर की जनता को ऐसे लोगों को चुन के देना है। ये वर्षा भानुशाली नाम की इनकी नगर सेविका था, उनको 5 साल का तो सजा हो गई है, उनको उन्होंने टिकट दे दिया। ऐसे कितने लोग हैं, मैं तो नाम सबके मुझे पता नहीं है, नहीं तो कम से कम 15 से 20 ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से दलदल में है। ये 12 नंबर प्रभाग में अरविंद शेट्टी नाम का इनका नगर सेवक था, उसके ऊपर तो पोस्को जैसा गुना था। यानी गुना कौन सा बाकी है, कौन से गुने में ये लोग शामिल नहीं है और सब ये चंटर बंटर इन्हीं नरेंद्र मेहता जी के, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में नरेंद्र मोदी जी के विचारों पे चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ प्रताप सरनाईक की शिवसेना कायम है। जब नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन था, ये प्रताप सरनाईक ने 75 फुट का कटआउट अपने नवरात्रि में लगाया था। 75,000 गरीबों को अनाज इन्होंने दिवाली के माध्यम से दिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का रिस्पेक्ट करने वाला प्रताप सरनाईक यहाँ का विधायक है, क्योंकि खाली शिवसेना के बलबूते पे नहीं बल्कि प्रताप सरनाईक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का युति का विधायक के तौर पे लोगों को वोट मांगता था। इसलिए मेरा नरेंद्र मोदी जी का आदर करना और उनका सम्मान करना और उनके माध्यम से अगर मैं वोट मांगता हूँ तो उनके 75वें जन्मदिन में उनका जो भी अभिमान मुझे है तो जो भी उनका मान सम्मान करना मैं मेरा कर्तव्य मानता था। मगर नरेंद्र मेहता जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हो मगर उनका 75वां सालगिरह आप भूलते हो तो ये नहीं होगा।